वर्तमान में विश्व में व्यापार और उत्पादन के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बहुत बड़ी भूमिका है। बहुराष्ट्रीय निगम एक ऐसी कंपनी है जिसका व्यापार और उत्पादन प्रक्रिया अपने जन्म स्थान के देश के अलावा अन्य देशों में भी फैला होता है। दूसरे शब्दों में और हम कह सकते हैं कि ऐसी कंपनियां जिनका उत्पादन, वितरण और व्यवसाय एक से अधिक देशों में हो। विश्व में बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। भारत के में देखें तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में मान सकते हैं। इसके बाद बहुत सारी कंपनियां भारत में स्वतंत्रता के पश्चात व्यापार कर रही हैं। कोलगेट पामोलिव हो, लीवर हो, पॉन्ड्स हैं, फिलिप्स हैं, कोको कोला हैं, पेप्सी है। कई कंपनियां भारत में उत्पादन कर रही हैं या अपनी वस्तुओं को बेच रही हैं। उदारीकरण की नीति के पश्चात भारत में विदेशी निवेश बढ़ा है, निजी निवेश बढ़ा है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हम देखें तो 2014 में लगभग 277 अरब डॉलर का निवेश पिछले 15 वर्षों में हुआ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मॉरिशस, सिंगापुर, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन से बड़ी मात्रा में प्राप्त हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से लाभ की ओर देखें हम तो पूंजी प्राप्त होती है, बड़े निवेश की सुविधा होती है जो कि कई क्षेत्रों में छोटे निवेशक या निजी निवेशक नहीं करते हैं। इनसे तकनीक की सुविधा प्राप्त होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां शोध और विकास के क्षेत्र में
कार्य करती हैं। अपनी कंपनी में निरंतर शोध और प्रशिक्षण सुविधाएं वे उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि समय के साथ साथ आधुनिक तकनीक का प्रयोग होता है। देश के साधनों का इस्तेमाल कर रोजगार में वृद्धि संभव होती है। व्यापार में वृद्धि होती है और देश में वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा अधिक उपलब्ध होती है। दूसरी ओर देखें हम तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कई खतरे हैं। पूंजी निवेश प्राप्त होता है, किंतु उस लगाई गई पूंजी से कहीं अधिक धन तकनीक की कीमत या विशेषज्ञों की कीमत या अर्जित लाभ के रूप में दूसरे देशों को भेज दिया जाता है और यह मात्रा बड़ी अधिक होती है। ऐसे में यूँ कह सकते हैं कि आर्थिक साधनों का दूसरे देशों की ओर प्रेषण हो जाता है और इसके नतीजे में भुगतान शेष पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक और है कि ये कंपनियां बड़ी मात्रा में कच्चा माल आयात करती हैं अपने उत्पादन के लिए और निर्यात अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि जो तैयार माल है वो देश में ही बेच दिया जाता है। तो ऐसे में भी इसका असर भी भुगतान संतुलन पर होता है। इसके अलावा ये कंपनियां विकसित देशों की जो छोड़ी हुई मशीनरी है या तकनीक है जो हमारे लिए आधुनिक होती है, उन्हें यहाँ स्थानांतरित करती है और उसकी कीमत के रूप में भुगतान कर दिया जाता है, जो कि देश के लिए नुकसानकारी है। एक और है कि ये कंपनियां कच्चे माल को अपनी ही सहायक कंपनियों से खरीदती है। ऐसे में देश के साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होता है या उन्हें उचित कीमत नहीं मिलती। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित अपने मुख्यालय या मुख्य देश की ओर होते हैं और उनका लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना और उपभोक्ताओं का शोषण करना हो सकता है। ये कंपनियां किसी क्षेत्र विशेष में ही उद्योग लगाती हैं। इनका लक्ष्य देश के लिए सभी क्षेत्रों के विकास के लिए नहीं होता है। जैसे हम देखें तो कोको कोला या पेप्सी कोल्ड ड्रिंक बेच रही हैं,
या कोलगेट पामोलिव, पॉन्ड्स, लीवर कुछ क्षेत्रों विशेष में ही व्यापार कर रहे हैं। तो ऐसे में देश की आवश्यकता के दूसरे क्षेत्रों में हमें अपनी ही कंपनियों पर निर्भर रहना होगा। हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों से हानियां तुलनात्मक रूप से अधिक हो सकती हैं और ऐसे में हमें ज़रूरत है कि हम उनकी वस्तुओं का इस्तेमाल करें या उनसे सेवाएं लें, लेकिन उन पर निर्भर ना हो और आवश्यकता अनुसार ही उनकी वस्तुओं का उपभोग किया जाए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भरता हमारी नहीं होनी चाहिए। हम उनसे आधुनिक तकनीक और आधुनिक सेवाएं लें, लेकिन उनकी पुरानी तकनीक या पुरानी मशीनरी से बचें। विकास के लिए उनकी सुविधाओं का हम इस्तेमाल करें।